यूट्यूब ज्ञान में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज साइंस की। साइंस में जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम पढ़ाने वाले हैं सिंपल मशीन, सरल मशीन। जो हमारा पिछला वीडियो था उसी सीरीज में अगला टॉपिक है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम साइंस में चैप्टर जो पढ़ा रहे थे वो मैकेनिक्स था। मैकेनिक्स से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स में शायद लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं मशीन। व्हाट इज मशीन? ऐसा बोलते समय आपने अगर मूवी देखी हो 3 इडियट, तो आपको कुछ याद आता हो। जो उसमें उस मूवी में जो एक्टर है आमिर खान, या फिर जो दूसरा एक्टर है, अपोजिट एक्टर है ओम, उसने जो भी बोला वो दोनों ने सच बोला। ठीक है, दोनों ने उस मशीन की परिभाषा बिल्कुल सही दी थी। एक ने सामान्य टर्म में दी थी और एक ने एज ए एकेडमिक टर्म में दी थी कि एग्जैक्ट उसको क्या बोलते हैं। हम उन दोनों का एक सार बताते हैं। ठीक है, उसने बताया था आमिर खान ने, जो आपका काम आसान करे वो मशीन है। ठीक है, और जो उसने बताया उसने पूरा एग्जैक्ट डिफिनेशन के साथ इंग्लिश में बताया और पूरा वर्ड टू वर्ड बताया। ठीक है, हम समझिए सिंपल मशीन क्या है। एक कोई भी युक्ति मतलब होता है कोई भी प्रोसेस, कोई भी तरीका लगाकर किसी भी काम को हम आसान कर सके। ठीक है, मतलब कोई भी सिंपल तरीका लगाकर हम किसी बिंदु पर रखें, किसी भी चीज को बल लगाकर उठा सके, काम कर सके। वो जो काम को सरल बनाती है वही है मशीन। ठीक है, जो यहाँ पे भार रखा है इसको उठाने के लिए हम साधारण तरीके से, किसी भी तरीके से, साधारण किसी भी तरीके से उठा सके, वो है मशीन। सरल मशीन, सिंपल मशीन की बात की हमने, क्योंकि मशीन की और भी डिफिनेशन में मशीन बहुत ज्यादा टाइप्स की होती हैं, बहुत प्रकार की होती है। तो हम सरल मशीन, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस है, उसमें सरल मशीन को ही, क्योंकि सामान्य विज्ञान यहाँ पढ़ाया जाता है, या सामान्य विज्ञान का सिलेबस में है, तो सामान्य में केवल सरल मशीन ही आता है। अब ये सिद्धांत जिस पे काम करती है वो है बल आघूर्ण। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, अगर आप ना देखे हो तो वो जाके देख सकते हैं बल आघूर्ण क्या। अब बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है? बल आघूर्ण का मतलब है कि अगर संतुलन की स्थिति है तो बाएं तरफ लगने वाले आघूर्णों का योग दाएं तरफ लगने वाले आघूर्णों के योग के बराबर होता है। इसी सिद्धांत पे सरल मशीनें काम करती हैं। सरल मशीनों का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका लीवर। ठीक है, लीवर होता है और पुली। ठीक है, पुली को हिंदी में घिरनी कहते हैं और लीवर को उत्तोलक और घिरनी। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक को हम डीप से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उत्तोलक में पूरा बात करेंगे। पुली के बारे में बता देते हैं। पुली का मतलब है एक ऐसी युक्ति जिसमें जैसे आपने कभी देखा हो किसी घिरने में लगा, जैसे नल कुएं से पानी खींचते समय एक युक्ति के द्वारा रस्सी को उसमें लटका दिया जाता है जिससे खींचने में आसानी हो, तो कुछ ऐसा ही पुली होता है। ठीक है, उत्तोलक की बात हम करेंगे। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि मशीन की भी एक एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब है जितना हम किसी काम को करें उसमें अगर 100% एफर्ट लगाएं, 100% काम हो जाए, तो वो तो मशीन की 100% एफिशिएंसी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब अगर कहा जाए, एक सेंटेंस आए कि सरल मशीन की दक्षता, एक अच्छी मशीन की दक्षता 100% होती है, शायद ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर वहां पे आदर्श लिख दिया जाए तो शायद ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। शायद क्या सही होगी। क्यों? क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं, जितना ऊर्जा इनपुट करते हैं, उतना आउटपुट हमको कभी नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में देता हूं, आप अगर तैयारी करते हैं, एग्जाम में बैठने से पहले आप 100% इनपुट देते हैं कि हमको 100 में से 100 एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आपने 100 की तैयारी की है, 60-65 ही आप कर पाते हैं, 70 कर पाते, 80 कर पाते। वो दक्षता जो है आपकी वो 100% नहीं होती। ये एग्जाम्पल है, इसको एकदम से कनेक्ट मैंने समझाने के लिए आपको दिया। ठीक है, 100% एफिशिएंसी केवल एक ही चीज मशीन होती है, वो है आदर्श। हर चीज में आदर्श माना जाता है, तो यहां भी आदर्श माना जाता है। ठीक है,
क्यों नहीं होती? क्योंकि घर्षण होता है, चीजों में घर्षण होता है, फ्रिक्शन भी हमने पढ़ाया है। फ्रिक्शन क्या है? हर चीज में फ्रिक्शन होता है, उसमें ऊष्मा के रूप में कुछ चीजें निकल जाती हैं, कुछ टूट फूट होती है, तो 100% दक्षता नहीं होती। सरल मशीन में जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे उत्तोलक, लीवर। ये लीवर आपके शारीरिक अंग से डिफरेंट है, तो जो शारीरिक अंग लीवर है वो दूसरा है, ये लीवर दूसरा है, इसके स्पेलिंग भी अलग है। ठीक है, एक ऐसी सरल छड़, एग्जैक्ट डेफिनेशन में पूछा जाए, एक ऐसी सिंपल छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, वो है लीवर। ठीक है, अब चारों ओर घूम सकती है, घुमाया जाता है नहीं घुमाया जाता है, डिपेंड करता है। एक सिंपल छड़ जो किसी बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, वो है लीवर। लीवर को समझने के लिए हमें 3 बिंदुओं को समझना पड़ेगा। लीवर है क्या लीवर को, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं लीवर से, उत्तोलक से। एक होता है आलम, दूसरा होता है आयास, और तीसरा होता है भार। ठीक है, आलम को इंग्लिश में कहते हैं फुलक्रम, आयास होता है एफर्ट, जो आप एफर्ट लगाते हैं, और भार का मतलब होता है वेट, जो आप काम करते हैं या वेट उठाते हैं। ठीक है, तो यही तीनों चीजों से बन के बना होता है उत्तोलक। उत्तोलक को हमने बताया। अब उत्तोलक के टाइप्स में देखिए, उत्तोलक 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं उत्तोलक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। टाइप्स का कोई नाम नहीं, बस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ही बोला जाता है। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब इनका जो डिफरेंशिएशन किया जाता है, इन्हीं तीनों के आधार पर किया जाता है कि इनकी जो पोजिशनिंग है, कि फुलक्रम कहाँ पे है, एफर्ट कहाँ से लग रहा है, वेट कहाँ से उठाया जा रहा है, इसी आधार पर हम उत्तोलक को बांटते हैं। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी की बात करते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, मैंने बताया था कि आलम, आयास और भार। जब आलम बीच में हो और आयास एक तरफ, भार एक तरफ, ई एक तरफ, डब्ल्यू एक तरफ, और आलम आपका एफ एक तरफ, यहां पर भी हम पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें आलम जो होता है आपका फुलक्रम, वो बीच में होता है, एक तरफ आयास लगता है और एक तरफ भार हम उठाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है कैंची। कैंची आपने देखी होगी, ठीक है, यहाँ बीच में ऐसा लगा होता है, यहाँ तो पकड़ने वाला हत्थे लगे होते हैं, और यहाँ से कटाई होती है, मतलब इधर भार होता है। यहाँ पे आयास लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, ये फुलक्रम है, और यहाँ से हम काटते हैं किसी चीज को। तो ये है एग्जांपल आपका फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्लास आप देख लीजिए, प्लास भी यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ से हाथ से दबाते हैं। ठीक है, तो प्लास भी क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। अब इसमें एक चीज आता है यांत्रिक लाभ, कितना मैकेनिकल एडवांटेज है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है और स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है, क्योंकि जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस लग रही, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि ये जितना भी ये सिंपल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है, दाहिनी तरफ बराबर बाईं तरफ। तो यांत्रिक लाभ भी यही होता है, भार बटे आयास, कितना फट डाला जा रहा है, कितना काम हो रहा है, W/E। ये है मैकेनिकल एडवांटेज कि भार क्या है, इसको निकालने के लिए हम आयास भुजा, आयास किधर से लग रहा है, ये आयास भुजा, और सिंपल करते हैं इसको, आयास भुजा बटे भार भुजा, यानी इसको और सिंपल रख देते हैं, AF अपॉन आयास भुजा, AF अपॉन BF। इसी से हम यांत्रिक लाभ निकालते हैं। अब ये चीज आपको आ गई तो हमेशा आप यांत्रिक लाभ कैलकुलेट कर लेंगे क्लियरली। क्यों? क्या? क्योंकि यांत्रिक लाभ 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 के बराबर, यही 3 यांत्रिक लाभ आते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, एक ही के उसमें रेफरेंस में बात की जाती है। तो यहां पे हम बात करें जो कि बीच में होता है, ठीक है, या थोड़ा सा इधर भी होता है, कैंची में आपने देखा हो कभी इधर कभी थोड़ा सा, या इधर भी हो सकता है, समझ रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यांत्रिक लाभ जो होगा एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। यानी ये तीनों यांत्रिक लाभ शो करता है, एक भी है, एक से ज्यादा भी है और एक से कम भी है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ उत्तोलक आप समझ गए होंगे। सेकंड टाइप की बात करूं, दूसरा टाइप इसमें क्या है, दूसरे टाइप में हमने बताया पहले में फुलक्रम बीच में होता है, ठीक है। दूसरे टाइप में भार बीच में होता है, यानी W बीच में होता है और यहां पे फुलक्रम होता है, ठीक है, यानी आलम्ब होता है, यहां पे एफर्ट डाला जाता है। इसका एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सरौता, सरौता कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं समझ जाइएगा। यहां पे ज्वाइंट होता है दोनों, ठीक है, इसके बीच में यहां पे सुपारी रखी जाती है, सरौता देखा हो कभी, ठीक है, इसके बीच में सुपारी रखी जाती है और जो काटने वाला एफर्ट है यहां से डाला जाता है, ताकत यहां से लगाई जाती है, यानी ई यहां पे होता है, W यहां पे होता है, फुलक्रम यहां। सेम चीज है सेकंड से भी, मतलब ये जो उत्तोलक है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। अब इसका भी हम अगर निकालेंगे यांत्रिक लाभ निकालेंगे तो हमने कहा था भार भुजा बटे आयास भुजा, भार बटे आयास भुजा बटे भार भुजा, ठीक है। आयास भुजा होगी AF अपॉन BF, AF अपॉन BF। अब देखिए AF हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि ये बीच में है, तो ये कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा ही आएगी। अगर ये चीज आप समझ गए निकालना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक यांत्रिक लाभ एक से कम होगा, यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होगा, क्योंकि तुरंत आप निकाल लेंगे कि फर्स्ट एडी है तो ऐसा बीच में है, वैसा बीच में, ठीक है। तो ये हमेशा एक से ज्यादा ही होगी, ये ऑलवेज, ठीक है। बात कर लेते हैं तीसरा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं कि समझने में आपको आसानी हो, और बाकी आप एग्जांपल्स चाहते हैं तो किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। थर्ड है, तीसरा जो टाइप है उसमें जो तीनों पोजीशन, दो पोजीशन पे हमने बात कर ली, तीसरी पे बात कर लेते हैं कि यहां पे एफर्ट डाला जाता है, यहां पे फुलक्रम होता है और यहां पे वेट होता है, ठीक है। समझिएगा, जैसे आप रोटी सेकते हैं, रोटी जब भी अब दबाते हैं, चिमटा देखा होगा, ना सेकी होगी तो घर में देखा होगा, चिमटे को जब दबाते हैं तो उसका जो आलम्ब होता है अपने आपके हाथ की तरफ होता है, आयास बीच में डालते हैं आप, और काम यानी रोटी पकड़ते हैं लास्ट में। यानी उल्टा कर देता हूं ज्यादा समझ में, इधर वेट होता है, इधर आलम्ब होता है, फुलक्रम होता है और बीच में आप एफर्ट डालते हैं। इवन आपका हाथ भी थर्ड टाइप ऑफ लीवर है, हाथ में आपका यहाँ पे आलम्ब हुआ या यहाँ पे हुआ, ठीक है, एफर्ट आपने बीच में डाला, कोई सामान उठाया तो भार हुआ, तो बीच में एफर्ट लग रहा है, लास्ट में भार आ रहा है, इधर आपका फुलक्रम है या इसको मान सकते हैं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ ही आपका हाथ भी है। इसका भी सीधे यांत्रिक लाभ निकालेंगे, सेम AF बाय BF, ठीक है। एफर्ट डाला था हमने यहाँ पे A और यहाँ पे B। देखिए AF बाय BF हमेशा क्या होगा, ये नंबर हमेशा, ये लेंथ हमेशा कम है, ये लेंथ हमेशा ज्यादा है। तो यानी अगर मान लीजिए हम इसको 10 मान लें और इसको 20 मान लें, 10/20 कितना होगा, हमेशा एक से कम। मतलब जो तीसरा वाला होगा लीवर, उसमें हमेशा यांत्रिक लाभ एक से कम होगा। तीनों लीवर हमने पढ़ा है, तीनों में आपको समझाया कि यांत्रिक लाभ क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो फैक्ट अगर यहाँ नहीं भी मिल रहा है आपको, आप रोक सकते हैं वीडियो, नहीं भी मिल रहा है तो किसी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।